वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाली 3 जज की बेंच करेगी सुनवाई। वक्फ कानून के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई। AIM-IM नेता ओवैसी, जमीयत उलेमा प्रमुख मौलाना अरशद मंदी और आप नेता मानतुल्लाह खान ने भी दायर की है याचिकाओं में वक्फ कानून को मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बताया गया है। वक्फ कानून में हुए संशोधन को संपत्ति के अधिकार के भी खिलाफ बताया गया है। वक्फ कानून को लेकर आज से मुंबई के मुस्लिम इलाकों में संवाद यात्रा शुरू करेगी बीजेपी। पार्टी के माइनॉरिटी सेल के कार्यकर्ता वक्फ कानून के फायदे समझाएंगे। मुंबई के साकिनाका इलाके से दोपहर 1 बजे संवाद यात्रा की होगी शुरुआत। पिछले शुक्रवार को पुलिस ने संवाद यात्रा की नहीं दी थी इजाजत। कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को आज फिर गुरुग्राम लैंड डील मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी हेडक्वार्टर में सुबह 11 बजे होगी पूछताछ। रॉबर्ट वाड्रा से मंगलवार को 8 घंटे तक हुए सवाल जवाब। पूछताछ के बाद बोले वाड्रा, मैंने ईडी के सभी सवालों के जवाब दिए। कांग्रेस आज देश भर में ईडी दफ्तर के बाहर करेगी प्रदर्शन। सोनिया और राहुल गांधी समेत अपने नेताओं के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट दाखिल करने का करेगी विरोध। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी। राउस एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में ईडी की चार्जशीट में राहुल के करीबी सैम पित्रोदा, सुमन दुबे समेत कई और नाम 25 अप्रैल को कोई चार्जशीट पर संज्ञान लेगा। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी चार्जशीट को राजनीतिक प्रतिशोध का अभियान बताया। कहा, इसमें कानूनी दृष्टि से कुछ भी नहीं, इसका करेंगे विरोध। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर राजा वंडिग ने कहा, राहुल गांधी ईडी से डरने वाली नहीं है, वो पीछे हटने वाली नहीं है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस के लिए इस मामले में राजनीति करने का कोई आधार नहीं है। मोदी सरकार के आने से पहले इसमें मामला दर्ज हुआ था। सुधांशु त्रिवेदी बोले, ये मामला 2012 में शुरू हुआ था। दिल्ली हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2013 में एक जनहित याचिका से इस केस की सुनवाई शुरू की थी। कोलकाता में आज मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ सीएम ममता बनर्जी की बैठक। वक्फ बिल, प्रदर्शन और मौजूदा हालात को लेकर करेगी चर्चा। मुर्शिदाबाद हिंसा में बांग्लादेशी उपद्रवियों के शामिल होने का अंदेशा। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में हुआ खुलासा। अराजकता फैलाने में कई टीएमसी लीडर्स ने की थी मदद। मुर्शिदाबाद हिंसा में बाप बेटे की हत्या के 2 आरोपी अरेस्ट। एक आरोपी बांग्लादेश सीमा के पास से पकड़ा गया। फिर और तनाव, हिंसा और तनाव के बीच हावड़ा में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। बंगाल हिंसा को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले, दंगाई लातों के भूत तो वो बातों से कहा मानेंगे, डंडा ही उनका उपचार। सीएम योगी के डंडे वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार। बोले, कभी उन्हें जीरो का या अंडा याद आता है, अब डंडा याद आ रहा है। अखिलेश यादव ने सांप्रदायिक दंगे के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। कहा, हम सीएम ममता के साथ खड़े हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा में घायल लोगों से मिले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। कहा, लोग जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ममता सरकार चुप बैठी है। लोगों को धर्म के आधार पर बांट रही है बीजेपी। टीएमसी नेता जयप्रकाश मजूमदार का अटैक। तमिलनाडु के वेल्लोर में 150 परिवारों को वक्फ का नोटिस। वक्फ की जमीन खाली करने को कहा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर कैबिनेट की मंत्रियों की बैठक हुई। अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव समेत कई मंत्री शामिल हुए। जेपी नड्डा के घर हुई बैठक में सरकार के कामकाज और संगठन के साथ समन्वय को लेकर चर्चा हुई। राहुल गांधी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। अरावली जिले के मोडासा में संगठन सृजन अभियान शुरू करेंगे। कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। गुजरात कांग्रेस में जान फूंकने में जुटे राहुल गांधी अहमदाबाद में सोमवार को AICC के 43 पर्यवेक्षकों और 7 सह पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की। तेजस्वी यादव की दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुई बैठक। तेजस्वी बोले, 17 अप्रैल को पटना में फिर होगी मुलाकात, मिलकर सीएम का नाम फाइनल करेंगे। दिल्ली में बैठक के बाद पटना पहुंचे तेजस्वी ने कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक को बताया अच्छा। कहा, बेरोजगारी, अपराध नियंत्रण और पलायन रोकने जैसे मुद्दों पर बात हुई।